स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी को प्यार भरा राज सोडा का नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो आपको जहाँ लेके चल रहे हैं उसका सब्जेक्ट बहुत ही करुणामय है। दोस्तों, आप उस स्टोरी को सुनोगे तो आपके हृदय के अंदर भी करुणा जाग जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये जो मंदिर है, अभी तक आपने जो मंदिर देखा वो आपने देवताओं का देखा। अब आप जो मंदिर देखोगे एक मानव बच्चे का देखोगे। उस मानव बच्चे का जो 12 साल का बच्चा था, जो माँ की पुकार करता रहा, माँ आई या नहीं आई, माँ आई तो क्या हुआ, नहीं आई तो क्या हुआ। दोस्तों, इस सब रहस्य आपको पता जब चलेगा जब आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे। लेकिन एक मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर कुछ गलतियाँ हो गई है जो अनजाने में हुई है दोस्तों। क्योंकि जहाँ मैं गया, इतनी दूर गया, ये बीकानेर शहर से बहुत दूर है। बीकानेर शहर में नहीं है दोस्तों, ये बीकानेर शहर से बहुत दूर है, बहुत ऊंचाई पे है दोस्तों। तो वहाँ गया मैं, तो वहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही थी दोस्तों। हवा तेज़ होने के कारण मेरी आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही थी, ना जा रही थी। तो मैंने क्या है, माइक लगाया। मैं माइक बहुत कम लगाता हूँ, कभी-कभार जहाँ ज़रूरत होती है। तो मैंने वहाँ माइक लगाने का एक निर्णय लिया कि क्यों ना माइक लगाया जाए। मैंने माइक लगाया, टेस्ट भी किया था, आवाज़ आ रही थी। फिर जब मैंने टेस्ट कर लिया, आवाज़ आ गई, तो फिर मैं तो बेफ़िक्र हो गया, क्योंकि मेरे को दिमाग में आएगी कि वो आवाज़ रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। जब मेरा सब्जेक्ट पूरा हो गया, घर आया और मैंने चेक किया तो उसमें आवाज़ तो थी नहीं दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर से वॉइस रिकॉर्डिंग कर दूँगा। लेकिन जो वहाँ लाइव आप जिस संत से, उस माने हुए गुरु से अगर वो आप सुनते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन दोस्तों नहीं सुना पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो दोस्तों, वहाँ चलते हैं, आज वहीं बात करेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे क्या होता है, माँ आती है नहीं आती है, बच्चे का क्या हुआ, ये बात दोस्तों अभी की नहीं है। और मैं ऐसा कोई चीज़ दिखाता भी नहीं हूँ जो अभी का हो, लेटेस्ट हो। मैं बहुत पुरानी दिव्य स्टोरी बताता हूँ। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये 400 साल पुराना मंदिर है दोस्तों। आप सोच सकते हो, 400 साल पुराना। तो चलिए वहाँ चलते हैं, आपसे बात करते हैं, चलो। दोस्तों चलो, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, बहुत पसीने आ रहे हैं, ऊपर धूप है, चलो चलते हैं। दोस्तों, आपने पितृभक्ति का नाम सुना होगा। तो पितृभक्ति किसने करा था? परशुराम जी ने। आप जानते हो ना, परशुराम जी। और मातृ पितृभक्ति वो किसने करी थी? श्रवण कुमार में। सुना होगा ना आपने दोस्तों। अब आप यहाँ आप देखो, आपने पितृभक्ति सुन लिया, आपने मातृ पितृभक्ति सुन लिया। अब आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक माँ के वचन को पालन करने के लिए बच्चा धोरे के अंदर चारों तरफ धूप और अकाल पड़ा हुआ, वो दोस्त माँ ने सिर्फ इतना कहा था, तो यहीं बैठ, मैं आ रही हूँ। और बेटा इंतजार करता रहा पर माँ नहीं आई। पूरी कहानी आप देखोगे, सुनोगे, पूरा वीडियो देखोगे जब पता चलेगा। मैं इस कहानी को बीच में बताऊंगा आपको या लास्ट में बताऊंगा, तो देखते हैं, चलते हैं। पर रास्ते में आपको ये देख सकते हो, आप भीड़ें चल रही हैं। बहुत शानदार मनोहर दृश्य है, मैंने क्यों ना आपको दिखाया जाए। मैंने विश्राम लिया, ब्रेक लगाए, क्योंकि सफ़र बहुत दूर है। कच्चा कच्ची पगडंडी है, देख सकते हो आप, कच्चा रूट है, देखो आप। और इसके लिए मैंने आपको इसलिए रोका है क्योंकि देखो भेड़ें कितनी प्यारी लग रही है, और रूट देखो कितना कच्चा रूट है। यह मोटरसाइकिल चलाने में बड़ी मुश्किल से चल रही है दोस्तों। मगर मैंने कहा क्यों ना आपके लिए एक दिव्य स्टोरी दिखाई जाए, क्योंकि ये कहानी 400 500 साल पुरानी है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा ही आगे चला था तो मेरे सामने देखो ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये तो सभी जानते होंगे कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ ऊँट काफ़ी है दोस्तों, ऊँट चारा चर रहे हैं, काफ़ी है। और दूर है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मोबाइल में, हालांकि जूम करके जितना दिखा रहा हूँ। झुंड के झुंड है यहाँ। ऊँट क्या है कि चारा चर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना दिखाया जाए रेगिस्तान का जहाज। राजस्थान में है, राजस्थान के जहाज ना दिखाए जाए लोगों को तो फिर तो क्या ही बात है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा क्यों ना आपको दिखाया जाए, बीच में व्यू दिखाया जाए, बढ़िया व्यू है। देख सकते हो ऊँट, ऊँट है, दूर दूर तक ऊँट है। लेकिन मोबाइल में नहीं दिख रहा है, पेड़, कुछ पेड़ के पीछे हैं, कुछ बैठे हैं। तो मैंने झूम करके आपको दिखाया कि ऊँट ही ऊँट है दोस्तों। अब ये जो कहानी सत्य से पर सत्य पे एकदम टिक अडिग है।
क्योंकि इसके साथ साथ एक मंदिर बना हुआ है, तो कहानी तो सत्य है ही दोस्तों। इस कहानी पे चलेंगे, तो मैंने कहा पहले आपको ये व्यू दिखाया जाए। दोस्तों गर्मी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सर पे कपड़ा बांधा है। तो मैंने कहा क्यों ना सर पे कपड़ा बांधा जाए, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है। और बीच में मैंने अब फिर विश्राम लिया है, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है काफ़ी दूर है। तो मैं आपको दिखा दूं, चारों तरफ का जंगल व्यू दिखा दूं। ये देख सकते हो आप चारों तरफ का व्यू कितना प्यारा है। सड़क थोड़ी सी पक्की हुई है, लेकिन है तो अभी भी थोड़ी सी पगडंडी टाइप, छोटी सी सड़क है। लेकिन पहले से थोड़ी सी राहत मिली है, पहला कच्चा रोड था, तो अब आगे हैं। तो मैं अब ऊपर से एडिटिंग इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। तो मैंने तो लाइव करने की कोशिश करी थी पहली बार, लेकिन वह हुआ वही जो ऊपर वाला जानता है। तो उसने सोचा क्यों ना ये जो कर रहा है इसको, जो पहले जैसा कर रहा है उसको वैसे ही करने दो। मैं हमेशा क्या है ऊपर से ही एडिटिंग करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज लाइव कमेंट्री कर जाए, लेकिन वो हो ना सकी क्योंकि वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई दोस्तों। तो इसमें तो मेरी ही गलती है, अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि माइक भी ख़राब हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, काम नहीं किया, पहले चेक किया। देखो दोस्तों रास्ते में क्या आया है, ये देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, वाइल्ड एनिमल फोटोग्राफी करते हैं दोस्तों। बहुत से विदेशों से लोग आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो शूट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए अपन को बहुत ही बढ़िया वीडियो के लिए अपन को वीडियो बढ़िया कैमरा चाहिएगा। उसमें हाथ हिले तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पक्षी तो हिलेंगे उड़ेंगे, जब उनका अपन वीडियो बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। और नॉर्मल मोबाइल से तो बनाएंगे तो हिलेगा, तो वो साफ दिखेगा नहीं दोस्तों। और इसमें अपन को ड्रोन भी चाहिएगा। तो अभी तो अपना चैनल बहुत छोटा है दोस्तों, आप अगर चाहो तो इस चैनल को बड़ा कर सकते हो। सब्सक्राइब लाइक कमेंट करने के बाद ये चैनल बड़ा हो सकता है। शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ये चैनल अपना आप बड़ा हो जाएगा। फिर भी मैं वादा करता हूँ भविष्य में कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं इसको यहाँ से ज़रूर आपका वीडियो शूट करके दिखाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल मोबाइल से तो यहाँ वीडियो शूट होने के बाद वो मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि हाथ हिलता है पक्षी के तो हाथ हिलेगा ही। तो चलो कभी सोचते हैं भविष्य में कभी लिखा तो यहाँ आएंगे, मैं वादा करता हूँ दिखाऊँगा। जैसे भी हो, अगर मोबाइल से दिखाना पड़े तो मोबाइल से भी दिखाऊंगा दोस्तों, दिखाऊंगा ज़रूर। लेकिन इतनी सी कृपया का ज़रूर करो, बस एक सब्सक्राइब वाला बटन आप दबा दीजिए दोस्तों। आपके लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए मेहनत का फल है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका ये फल है। सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिए, अच्छा लगे या ना लगे दोस्तों। थोड़ा अंदर देखता हूँ, पर अंदर अभी जाने को मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं अंदर गया नहीं हूँ। थोड़ा सा दिखा था, चलो बाहर चलते। दोस्तों एक बार फिर ब्रेक लिया है। आप व्यू देखो, शानदार है, लेकिन साथ में ही बहुत सुनसान है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। अकेले आने की तो आप सोचना मत। आप अकेले अगर आते हो, आपको कोई डर लगता है तो आप यहाँ आने की ना सोचें, क्योंकि दूर दूर तक कोई अच्छा मतलब आदमी दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक, और सुनसान है। नज़ारा तो बहुत ज़ोरदार है, लेकिन सुनसान है दोस्तों, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो मेरी तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, आओ तो दो जने ज़रूर आओ, क्योंकि मैं तो अकेला आ गया हूँ, लेकिन आप अकेला ना आए, क्योंकि ये हाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। पीछे आप देख सकते हो कच्ची सड़क है, रोडियाँ बिछी हुई है, एकदम रोड है, मतलब बजरी टाइप की रोड है, जिसमें मोटरसाइकिल चल नहीं पा रही है। ये तो मैं आपको कैमरा लेके घूमता मोटरसाइकिल पे दिखाता, लेकिन एक हाथ से मोटरसाइकिल पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रोड ऐसी तरह की है, फिसलन ज़्यादा है, तो मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दूं चारों तरफ का ये जो व्यू है। तो मैंने कोशिश तो करी थी लाइव कमेंट्री की, लेकिन वो हो ना सका। चलो जैसे भी है, मैंने कहा गया होता हूँ। आप देख सकते हो आप पगडंडी, एकदम पगडंडी, एकदम इसमें बालू रहते हैं, मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल चलती है। आपके लिए वीडियो लाया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमय मंदिर है, 400-500 साल पुराना है, बड़ा ही रोचक है, करुणा में है। आप मेरे जैसे लोग जो भावुक इंसान है, उनको तो इस कहानी सुन के रोना भी आ जाता है दोस्तों। जो भावुक इंसान है वो मान के चलो, स्टोरी सुनेंगे देखेंगे तो उनको अंदर से रोना ज़रूर आएंगे, क्योंकि छोटा सा बच्चा 12 साल का, और माँ उसको छोड़ कर चले जाती है, वापस आती है नहीं आती है वो आगे देखेंगे। चलो दोस्तों अपना सब्जेक्ट आ गया है, आप देख सकते हो। ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है, एक रस्सी दी हुई है, सिर्फ रस्सी है, सीढ़ियाँ नहीं है दोस्तों। और बालू रहते हैं नीचे, ऊंचाई काफ़ी है। मोबाइल से नहीं लग रही, क्योंकि मैंने दूर से ले रहा हूँ, ये दूर से ले रहा हूँ, तो इसके कारण आपको ये ऊंचाई इसकी दिख नहीं रही है दोस्तों।
क्योंकि इसमें रस्सी दी गई है, सीढ़ियाँ नहीं है दोस्तों। ये रस्सी खंभे के साथ जुड़ी हुई है। इसको खींच के चारों तरफ देख लो, दूर दूर तक कोई नहीं है, पक्षी भी नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। नज़ारा एकदम प्यारा है लेकिन सुनसान है दोस्तों। देखो नज़ारा देखो, जिसको शांति पसंद है वो यहाँ आके बैठ सकता है। जो शांति पसंद लोग हैं, जिसको प्रकृति से बात करने का मन करता है, तो यहाँ आके बैठ सकता है। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये रस्सी है, इसको रस्सी से पकड़ के जाना है। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सामने है सूरज, तो मुझे मोबाइल में ये नहीं दिख पा रहा है कि मैं उसमें मेरे फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन फेस से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये दिखा दूँ, बालू रेत में जो पाँव आप देख सकते हो, बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहे हैं रस्सी पकड़ पकड़ के। सीढ़ियाँ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं है, सामने से सूरज है। तो इसलिए वीडियो जैसा बन रहा है बस ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि चढ़ते कैसे, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं है दोस्तों। यहाँ ऊपर हालांकि मेरे को दिख रहा है पक्का स्थान बना हुआ है, लेकिन नीचे ये देखो पाँव धस रहे हैं बालू रेत में और गर्म है, बहुत ही मुश्किल से ऊपर चढ़ा जा रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि मेरा इसमें मोबाइल में फेस आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने सूरज तो मैं देख नहीं सकता मोबाइल पे। तो जैसा आ रहा है उसके लिए क्षमा, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि क्या वीडियो बना रहे हो, शक्ल तो आपकी आ नहीं रही है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, क्योंकि सामने है सूरज और सामने की हवा भी है, तो मैं मोबाइल में देख भी नहीं पा रहा हूँ। सूरज की रोशनी है तो मोबाइल में नहीं दिख रहा कि उसमें मेरा वीडियो कितना शूट हो रहा है। लेकिन ये आपको मैं बता सकता हूँ कि मैं चल रहा हूँ रस्सी पकड़ के और एक हाथ में कैमरा है। देखो दोस्तों आप देख सकते हो, ऊपर से पूरा गांव दिख रहा है, इतना ऊंचा है ये टीला। ये देखो पूरा दूर तक पूरा गांव दिख रहा है और सुनसान है, एक भी ऐसा लग रहा है पक्षी भी नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, इतना सुनसान है। पर ऊंचाई इतनी है तो आप देख सकते हो, नीचे से आपको लगी नहीं पर आप देख सकते हो, ऊपर से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा गाँव दिख रहा है दोस्तों। ये देखो पूरा गांव का गांव दिख रहा है, इतना ऊंचा है ये टीला। अब इसमें सीढ़ियाँ नहीं है, आप सोच सकते हो कैसा चढ़ाऊँगा। गर्मी का टाइम है, बहुत ही पसीने वाली गर्मी है, सामने सूरज था, तो आप देख सकते हो दोस्तों इस पर चढ़ना बहुत ही कठिन था। पाँव धस रहे थे, रस्सी से पकड़ रहा था, एक हाथ से कैमरा, एक हाथ में बैग, हेलमेट। दोस्तों जैसे तैसे ऊपर चढ़ा, उस चढ़ने के बावजूद भी मुझे वहाँ जब खड़ा हुआ था 10 मिनट तो मुझे नॉर्मल होने में टाइम लग गया दोस्तों। तो आए तो आप जिस लोगों को मेहनत करना वर्जिश टाइप का है, ये जो इस तरह के लोग जो पसंद करते हैं, आप बताओगे कुछ उसके लायक ये जगह है दोस्तों। जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, वैसा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों उसी टाइप पे जो जोखिम उठाना पसंद करते हैं, जो लाइफ में कुछ अलग डिफरेंट चाहते हैं, तो वो यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, रस्सी से चढ़ना पड़ेगा, तो एक अलग ही अनुभव होगा दोस्तों। उससे आपको मालूम पड़ेगा आपका शरीर कितना स्वस्थ है, शरीर के अंदर कितना स्टेमिना है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसी जगह पर जब जाते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका शरीर कितना स्वस्थ है दोस्तों। चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखते रहो आप। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you
I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no. चलो इनसे पूछते हैं कहानी क्या स्टोरी है। ये महामंडलेश्वर के शिष्य हैं और इनका नाम इन्होंने बताया नहीं, बस ये दिव्य हैं। बहुत ही कम बोलते हैं दोस्तों, बड़ी मुश्किल से बताने के लिए राज़ी हुए हैं दोस्तों। लेकिन क्या करूं, मैं आपको लाइव नहीं सुना पा रहा हूं, लेकिन अब आप सुनो इस स्टोरी में क्या है। ये स्टोरी आज से 400-500 साल पुराने की कहानी है दोस्तों। चारों तरफ अकाल हुआ था, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था और चारों तरफ ये बालू रेती और टीले थे, बालू रेत के टीले थे। तो छोटे छोटे झोंपड़े होते थे उस टाइम। तो उस टाइम अकाल पड़े थे चारों तरफ। तो क्या हुआ, बच्चा था 12 साल का, माँ से कहा माँ मुझे दही बाटी चाहिए। माँ से कहा मुझे दही बाटी चाहिए। माँ ने कहा, आप समझाने की कोशिश करी माँ ने, पर वो नहीं समझा। वो अबोध बालक क्या समझे कि चारों तरफ दूर दूर तक अकाल पड़ा हुआ है दोस्तों। तो बच्चा जिद करने लगा। तो बच्चे की माँ ने कहा कि चल बेटा तू इसी जगह बैठे रहना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तू इसी जगह बैठे रहना दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, जब माँ वहाँ से निकली और चारों तरफ अकाल था, तो जहाँ जहाँ गई दही बाटे का इंतज़ाम करने का सोचा, तो दोस्तों दही बाटी मिलेगी कहाँ से, चारों तरफ अकाल ही अकाल था दोस्तों। चारों तरफ क्या था, अकाल था। तो दही बाटी कहाँ से मिलेगी। माँ को शुद्ध बुद्ध खो गई कि बेटे के लिए कुछ लाना है, बेटा मेरा भूखा मर रहा है। तो क्या हुआ, माँ आगे निकल गई, आगे निकलती गई और उसको पता नहीं कि कितने टाइम हो गया, और 20-25 दिन 30 दिन निकल गए। फिर माँ को याद आया, अरे मेरा बच्चा तो वहाँ रेगिस्तान में धोरों में बैठा हुआ है। तो वो दौड़ी दौड़ी वापस आई, दोस्तों वापस आई और देखती है आगे बच्चे को। तो आगे क्या हुआ, चलो मैं आपको दिखा। आगे क्या हुआ, जो इनके शिष्य हैं वो कह रहे हैं राजस्थानी में आपको बताएंगे, राजस्थानी में हमसे बात करो। तो मैंने उन्हें राजस्थानी में बात करी, तो उन्होंने बताया कि आगे क्या हुआ। उनसे बात करते हैं उससे पहले आपको बता दूं, ये धुनी है, यहाँ पे बाबा जी ये अपनी पूजा करते हैं, इसी में लगे रहते हैं। और ये इनके गुरु जी है महामंडलेश्वर। तो आप देख सकते हो नाम इनका लिखा हुआ है। तो मैंने क्यों ना ये धुनी दिखाई, ये धुनी यहीं ये बैठे रहते हैं बाबा जी, और बहुत कम बोलते हैं। ये देखो बालक जी महाराज जी के पास ठाकुर जी विराजमान है, आप देख सकते हो। पीछे महामंडलेश्वर संत बैठे हैं और ये इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो गुरु जी क्या बता रहे थे आप। महर्षि महात्यागी ठीक है अयोध्या, ठीक है, राम जानकी मंदिर, ठीक है। से हम लोग हैं। तो आपने आप बताओ कि आपने जो वो मंदिर है, हाँ जो ठाकुर जी विराजमान है, हाँ यार बारे में कुछ बता सकते हो आप। ठाकुर जी बालक के दौरे ठाकुर जी आप बालक के रूप में पूजा जी। बालक के दौरे जी कहानी है जी माँ बेटू मिलोड़ी भी हिसाब ठाकुर जी सेवा हो जाए जी। जने बालक के दौरो मेन एक माँ बाप बेटो आप जाऊं ता कोई गाँव काल पड़ियो जने हाँ जी। वो काल पड़ियो बीर कारण बे क्यों के टाबर जाऊं ता रस्ते में टाबर तीसो। अच्छा। वो क्यों कि माँ पानी माँ बिन क्यों के आंखें आगे टाबर तीसो मरी आप देखा मारो काल जो रोई माँ बाप क्यों कि बेटा तू बैठ में था दही बाटियो लावा। अच्छा अच्छा। जन बे आगे गए परा जन बे बालक नटी छोड़ के बालक का भगवान भरोसे है जी। जन बे पाछा माँ कोई के 12 दिन कोई के 12 महीना आ स्टोरी ध्यान को नहीं पर बे वापस आई नहीं माँ मारो यूं उपट्यो जने
કે મેં મારા ટાબરને દેખ रहा हूँ मेरे साथ कहीं हुयो अच्छा जिते टाबर जाड़ो है बिल नीचे रमतो जी जी जन वो माँ पूछ्यो माँ दही बाटियो लई हाँ जी। आगे कहानी हमने हिंदी में इनसे पूछी थी क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी के हैं, लेकिन वो लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको बताता हूँ। मैंने इनसे पूछा कि कहानी क्या थी। कहानी दोस्तों ये थी कि अभी हम मैं जो बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ बीकानेरी माटी का धोरा में बीचों बीच बैठ लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है। राजस्थानी बोले हैं बाद में, क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी है तो हिंदी में आपको बात कर रहा हूँ। हम बीकानेर के धोरे के बीचों बीच बैठे हैं, चारों तरफ सुनसान है और हवा चल रही है, तेज गर्म हवा चल रही है। तो अपन सब्जेक्ट पे आते हैं, स्टोरी पे। तो इन्होंने मुझे बताया कि जब बच्चे ने दही बाटी की जो इच्छा करी, अकाल पड़ा हुआ था, 400-500 साल पुराना पहले की बात है, कुछ नहीं था, दूर दूर तक झोपड़ियाँ थी, ये मुझे बताया इन्होंने हिंदू में। तो फिर क्या हुआ, बच्चा जिद करने लगा। माँ ने समझाने की बहुत कोशिश करी, बच्चा नहीं माना। तो माँ क्या निकली वहाँ से। वहाँ निकलने के बाद माँ ध्यान नहीं दिया माँ ने, और वो सुध बुध खो बैठी कि बच्चे के लिए कुछ लाना है, क्योंकि उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, वो खुद भी भूखी थी। तो उसमें जब आदमी भूखा रहता है 2-2 दिन 4 दिन तक, तो बुद्धि वैसे ही शून्य हो जाती है। तो वो माँ भी शून्य हो गई थी बच्चे के लिए, और माँ निकल चुकी। और उसके इस दौरान वो ढूंढती काफ़ी दिन हो गए, और उसको एकदम से याद आया कि मेरा बच्चा भी पीछे पड़ा है। तो वापस गई उस बच्चे के पास, और बच्चा जैसे ही बच्चे के पास गई, तो बच्चा 20-25 दिन बाद गई बच्चे के पास, और जैसे ही बच्चे के पास गई तो बच्चे ने क्या कहा कि माँ आप मेरे लिए दही बाटी लाई हो या नहीं। तो माँ ने कहा बेटा दही बाटी तो दूर ही बात है, मैं तो वो सोचो कि तू जीवित भी बचियो है कि कौन नहीं बचियो है, क्योंकि अकाल था ना। तो माँ ने सही सोचा, और इतना बस कहते ही वो बच्चे ने प्राण त्याग दिया, जो 20-25 दिन तक अपने माँ की एक आदेश से कि यहाँ से हिलना मत, यहीं बैठे रहना, दिन रात वहीं बैठे रहा। लेकिन माँ ने जब ऐसा कह दिया कि बेटा मैंने तो सोचा तू जीवित है या नहीं, और बेटे ने उसी टाइम प्राण त्याग दिए। तो ये सामने जो मंदिर है उसी बालक का मंदिर है जो आप देख रहे हो मेरे पीछे है। और जब से जो भी यहाँ बस तभी से ऐसा हुआ है कि जब से और अब तक जो भी बच्चे भी किसी की विपदा होती है वो यहाँ आए। और यहाँ प्रसाद भी अनोखा है, दही बाटी का प्रसाद है यहाँ पे, तब से यहाँ पे दही बाटी का प्रसाद चढ़ता है। किसी कोई बच्चे की विपदा हो, कोई कष्ट हो, तो यहाँ आइए, दही बाटी का प्रसाद चढ़ाइए। मैं आपको बता दूँ दही बाटी आपको खुद घर से बनानी पड़ेगी, और यहाँ अगर आओ तो बना सकते हो, यहाँ पे भी इनकी सुविधा है। आप यहाँ आके भी दही बाटी बना के प्रसाद चढ़ा सकते हो। आप मेरे सामने देख रहे हो बालकिया धोरा। माँ आई पर बच्चों को जीवित नहीं छोड़ पाई। अगर माँ नहीं आती तो शायद बच्चा जीवित रहता। लेकिन माँ की गलती ये हुई कि माँ ने पूछ लिया, माँ ने ये कह दिया बेटा मैं तो सोचे तो जीवित नहीं है। अगर माँ ये नहीं कहती तो बच्चा जीवित रहता। लेकिन बाद में माँ का क्या हुआ दोस्तों, आपको मालूम है माँ का क्या हुआ और क्या हो सकता है? माँ ने ये सोचा कि मैं शायद अगर मैं ये नहीं कहती कि मैं तो जीवित ही को नहीं समझो, तो माँ उस दर्द से कि मैं बच्चे ने मार दी, तो माँ भी उसी जगह माँ ने प्राण त्याग दिए। अब कितनी हृदय विदारक, हृदय करुणा, रोने लायक जो स्टोरी है। देखो कि माँ ने भी बेटे के साथ प्राण त्याग दिए। अब उस बेटे और माँ की एक साथ मौत देख के पूरा गांव वाला इकट्ठा हो गया और देखा कि उसके बाद बच्चे के भी चमत्कार होने लगे। तो यहाँ पे बालक के धोरे के नाम से एक मंदिर बना दिया गया है, और आप मंदिर बनाएं या दही बाटे चढ़ाओ और अपनी विपत्ति दूर करो, ऐसा यहाँ सुनने को आया है कि प्रसाद यहाँ अनोखा है, दही बाटे का प्रसाद चढ़ेगा। तो दोस्तों कुछ गलती हो गई, गलती तो हो ही गई कि लाइव में नहीं दिखा पाया, क्योंकि जहाँ रिकॉर्डिंग हुई तो वहाँ बहुत धीरे हो रही है, तो भी मुझे ऊपर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी दोस्तों। जहाँ पे हुई है ना, आपने देखा होगा बीच बीच में सुनाई दे रहा है आपको, तो वहाँ रिकॉर्डिंग हुई है। अब देखो बालू रेत में पाऊँ, ये बालू रेत है पूरी,
तो वहाँ रिकॉर्डिंग हुई है तो भी वो सुनाई नहीं दे रही, साफ बहुत धीरे धीरे हो रहे। तो धीरे धीरे आजकल कौन सुनता, साफ स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है, तभी लोग पसंद करते हैं दोस्तों, इसलिए मेरे को ऊपर से करने लगी। तो मैं चलता हूँ, वीडियो का अंत समय आ गया है दोस्तों। यहाँ तक आ गया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करो। आगे भी आपको ऐसे ही पुराने दिव्य स्टोरी जो सत्य से प्रमाणित है उसी को मंदिर दिखाता हूँ, जो पुरानी है, ऐतिहासिक है, जिसके लोगों की मान्यता है, जिससे रोग दूर ठीक हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये मैंने आपको मंदिर दिखाया है, बहुत ही दूर है, पगडंडी अकेले आने की ना सोचे, साथ में ज़रूर आए क्योंकि सुनसान है दोस्तों। आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, लेकिन आप ये स्टोरी सोच के आपको ज़रूर ही, जो भावुक है मेरे जैसे इंसान, उनको एक बार तो मन में रोना ज़रूर आया होगा कि माँ ने भी बच्चे के साथ ही साथ प्राण त्याग दिए। चलो दोस्तों, फिर मैं नहीं मिलेंगे एक नई जगह। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।